हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। अभी गणेश चतुर्थी का त्यौहार चल रहा है और जो है गणेश जी की प्रतिमा का जो है स्थापना हो रखा है और कुछ दिनों में जो है इनका पूजा होने के बाद जो है विसर्जन भी होना है। तो आज जो है गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है इसको बल्क लेवल पे शुरू करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में जो है हम कुछ आपको जानकारी उपलब्ध कराना चाहते हैं। पहली बार जो है छत्रपति शिवाजी महाराज के द्वारा जो है इसको सार्वजनिक तरीके से मनाने का जो है शुरुआत किया गया था और यह महाराष्ट्र में बहुत ही प्रसिद्ध है। और आज के समय में तो जो है बिहार में, उत्तर प्रदेश में और अन्य जगहों पे भी इसका प्रचलन बढ़ा हुआ है और दिन प्रतिदिन जो है इसका प्रचलन बढ़ते रहा है। आधुनिक समय में जो है लोगों के पास जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं और जो है उनकी आर्थिक स्थिति सही होती जा रही है, वैसे वैसे त्योहारों की भव्यता जो है बढ़ती जा रही है। तो आज जो है इस त्यौहार को सार्वजनिक रूप से शुरू करने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज की कहानी जो है हम आपसे शेयर करना चाहते हैं और आपको यह बताना चाहते हैं कि यह मूल कहानी जो है इस बात पे टिकी हुई है कि आप सभी को पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जी ने जो है मुग़लों से जमकर लोहा लिया था और उन्होंने जो है बहुत ही बहादुरी के साथ जो है इंडिया में लड़ाई लड़ी थी। और भारत के जो है दो सबसे महान राजाओं में एक सम्राट अशोक जो हैं और दूसरे जो है शिवाजी महाराज हैं। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि शिवाजी महाराज जो हैं उन्होंने एक दूसरी लड़ाई भी लड़ी थी जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है और वह जो लड़ाई थी वह ज़्यादा परेशान करने वाली थी और उन्होंने जो है यह लड़ाई जो है खुद ही लड़ी थी। इसमें जो है सेना का कोई रोल नहीं था और इसके बारे में जो है आप न्यूज़ आर्टिकल्स भी पढ़ सकते हैं। बहुत ही मतलब ये चीज़ जो है पब्लिक डोमेन में होने के बावजूद भी इसकी चर्चा नहीं होती है। तो आज जो है हम इसी की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और हमारा जो है रेफरेंस भी आपको हम बता देते हैं। एक लेखक हैं राजीव पटेल जी, उनके द्वारा जो है एक पुस्तक लिखा गया है बुद्धिजीवियों का षड्यंत्र। और यह पुस्तक जो है आपको हर जगह ऑलमोस्ट मिल जाएगा, फ्लिपकार्ट, अमेजन, किंडल भी वर्जन उपलब्ध है। तो आप जो है वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। वहीं से हमने जो है पूरा का पूरा जो है डिटेल लिया है। और एक और पुस्तक है सत्य समाज संबोधन जो है, उस पुस्तक में जो है इसके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है और उसके लेखक जो हैं आदरणीय अरविंद माली जी हैं। तो यह दो पुस्तकें हैं जिसके रेफरेंस से हमने जो है यह वीडियो जो है बनाने का प्रयास किया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। शिवाजी जो थे वो आपको नहीं जानकारी होगी, वह जो है शूद्र जाति से आते थे, तत्कालीन शूद्र जाति से। और वह अभी के कुर्मी जाति जो है उसके बहुत ही निकट है और कुर्मी जाति का आप उनको मान सकते हैं। तो जनरली जो है इंडिया में जो भी नियम थे, तत्कालीन जो नियम थे, 1000 ईस्वी के बाद से जाति प्रथा जो है बढ़ने लगी थी और ये जो नया कॉन्सेप्ट आ गया था कि क्षत्रिय ही राजा होंगे। तो उस हिसाब से जो है शिवाजी जो थे वो क्षत्रिय नहीं थे, वो कुर्मी जाति के थे और शूद्र में आते थे। तो इस वजह से वह राजा नहीं बन सकते थे। लेकिन वो जो है संत तुकाराम, उनकी माता जो जीजाबाई थी, वो संत तुकाराम जी के पास जो है उनको ले जाती थी और वहाँ से जो है वो देखते थे और सीखते थे। संत तुकाराम भी जो थे वो साधारण संत नहीं थे, वो पूजा पाठ वाले संत नहीं थे और मंदिर में जाके बैठ के वो पूजा पाठ नहीं करते थे, बल्कि वो एक कृषक थे। और जो है कृषक के खिलाफ़ जो भी अत्याचार हो रहा था उसके खिलाफ़ जो है उन्होंने एक संस्था का भी स्थापना किया था और बहुत ही स्ट्रगल किया था। तो वहीं से जो है इनको प्रेरणा मिली और ये जो है स्वराज स्थापित करने की कोशिश जो है शुरू कर दिए शिवाजी महाराज ने। तो शिवबा इनकी माता जी कहती थी और छत्रपति शिवाजी ने जो शुरुआत की अपने सेना की और अपने राज्य की, तो इनकी सेना में जो है जितने इंडियन लोग थे जो कन्वर्ट होकर मुस्लिम हो गए थे वो भी थे, कुछ मुस्लिम्स भी थे। महार जाति के जो है 30% लोग थे और अन्य जो है पिछड़ी जातियों के ही लोग थे इनकी सेनाओं में शुरुआती समय में। और जो है इन्होंने संगठित करके सबको जो है एक राज्य की स्थापना की और जो है ये खुद को राजा घोषित करना चाहते थे। तो इनको पता चला कि राजा घोषित होने के लिए जो है इनको राज्याभिषेक कराना अनिवार्य है। तो राज्याभिषेक के लिए जो है इन्होंने पता किया। तो वैदिक परंपरा के हिसाब से वैष्णव धर्म हुआ करता था उस समय और वैष्णव धर्म के हिसाब से जो है ब्राह्मणों के द्वारा जो है जो तत्कालीन पुरोहित थे उनके द्वारा जो है राज्याभिषेक का कार्य किया जाता था। तो इन्होंने ब्राह्मणों को अप्रोच किया, तत्कालीन जो भी पुरोहित थे उनको अप्रोच किया
और उनके द्वारा जो है इनका राज्याभिषेक करने से इनकार कर दिया गया और उनके द्वारा कहा गया कि शूद्र कोई राजा नहीं हो सकता है और ब्राह्मण और क्षत्रिय का राजा तो बिल्कुल ही नहीं हो सकता है, इसलिए तुम्हारा राज्याभिषेक नहीं होगा। तो छत्रपति शिवाजी का जो दिल था वो टूट गया और उन्होंने सोचा कि ये कैसी परंपरा है कि जो है मैं राजा नहीं हो सकता हूँ। इसके बाद उन्होंने जो है मन बनाया कि ये जो राज्याभिषेक जो है वो नहीं करेंगे और खुद ही घोषित कर लेंगे। लेकिन इनके मन में ये था कि आम जनता जो है उसको राज्याभिषेक से ही पता चलेगा कि जो है, या फिर जो भी तत्कालीन राजा थे औरंगजेब या फिर अन्य जो भी राजा थे दक्कन में थे जो भी, तो सबको कैसे पता चलता कि जो है शिवाजी जो है उन्होंने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया है। तो इसके लिए राज्याभिषेक होना बहुत ही अनिवार्य था। तो इसके लिए जो है इन्होंने ब्राह्मण एक थे उस समय जो है भट्ट करके थे, ठीक है, और वो जो थे वो बनारस के ब्राह्मण थे, उनसे इन्होंने बात किया और कहा कि जो है हम जो है महाराष्ट्र के ब्राह्मणों के द्वारा, पुरोहितों के द्वारा अगर हमारा राज्याभिषेक नहीं किया जाता है तो हम जो है बनारस के जो है ब्राह्मण के द्वारा जो है अपना राज्याभिषेक कराएंगे। और तत्कालीन जो भट्ट थे उनको, गंगा भट्ट थे, उनको बुलाया इन्होंने जो है अपने यहाँ और फिर कहा कि जो है मेरा राज्याभिषेक आप करिए। लेकिन जो स्थानीय पुरोहित थे उन्होंने गंगा भट्ट को भड़काया और कहा कि जो है तुम शूद्र का राज्याभिषेक नहीं करना चाहिए, तुमको समझ आनी चाहिए कि जो है ये गलत है। और उन्होंने कहा कि जो है एकदम से तुम जो है डिनाई कर दो। लेकिन जो गंगा भट्ट थे वो उतने ज़्यादा उत्सुक नहीं थे डिनाई करने में। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो जो है राज्याभिषेक कराने के लिए इच्छुक हूँ और मैं करा के रहूँगा। फिर वहाँ के जो तत्कालीन पुरोहित थे, जो भी स्थानीय पुरोहित थे, उन लोगों ने जो है सोचा कि चलो ठीक है, तुम राज्याभिषेक करना चाहते हो लेकिन तुम जो है कुछ नियमों में बदलाव करो और ताकि जो है शिवाजी को यह ज्ञात रहे हमेशा ही कि वह एक शूद्र राजा है। इसलिए जो है तुम वैदिक मंत्रों के बजाय जो है पुराणों के मंत्र से इनका राज्याभिषेक करना। और साथ ही जो है तिलक जो हाथ से इनके माथे पे लगाया जाता है वह तिलक जो है अपने पैर के अंगूठे से लगाना। पहले तो उन्होंने कहा कि तिलक लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर बाद में कहा कि अपने पैर के अंगूठों से लगाना। और यह प्रक्रिया जब प्रारंभ हुई, राज्याभिषेक की प्रक्रिया, शिवाजी आग बबूला हो गए इस अपमान से और फिर जो है उन्होंने तय किया कि वो राज्याभिषेक तो कराएंगे लेकिन अन्य तरीके से कराएंगे। क्योंकि उनको राज्याभिषेक कराने का एकदम से उन्होंने सोच रखा था कि मैं तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो तत्कालीन वैष्णव धर्म को छोड़ के उन्होंने शैव धर्म के तहत जो है यह शुरू किया, शैव धर्म अपना लिया। और फिर जो है उन्होंने सोचा कि जो है शैव धर्म के तहत जो है वो अपना राज्याभिषेक कराएंगे। और फिर उनके ही एक मुस्लिम जो है सैनिक के द्वारा जो है सारा रस्म व रिवाज किया गया और उन्होंने छत्रपति का जो वो है धारण किया, छत्रपति का जो टाइटल है उन्होंने धारण किया। और फिर वह जो है शिवाजी जो है महाराज जो है अपने आप को घोषित किया। आप सभी को पता है कि तत्कालीन उस समय जो औरंगजेब राजा था, औरंगजेब अकबर के समय में जितने भी राजपूत राजा जो हुआ करते थे और सामंत जितने भी थे या फिर जो है पुरोहित जो भी उस समय के तत्कालीन थे, उन लोगों का जितना भी दरबारी जितने भी लोग थे या फिर जो है संधि जिनका भी हो रखा था अकबर से, उसकी परसेंटेज जो है कम थी। औरंगजेब का जितना ही विरोध होता है, आप इतिहास की किताबों में जब रिसर्च करेंगे तो पाएंगे कि औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा पुरोहित और क्षत्रिय वर्ग के लोग जो है उनके दरबारी थे। और इन लोगों ने जो है विरोध भी किया था। अभी कुछ दिनों पहले जो है एक मूवी भी आई थी छत्रपति शिवाजी और मालूसारे जो उनके सैनिक थे उनके लिए, और एक जो औरंगजेब के क्षत्रिय राजपूत जो सैनिक थे वो गए थे जो है कोंढाना का किला जो है फतह करने। तो उसमें भी दिखाया गया है कि कैसे जो है छत्रपति से जो है एक राजपूत लड़ाका ही जाकर लड़ रहा था। तो ये भी घटनाक्रम हो रखा था। तो आप इसमें जातीय तरीके से नहीं सोच सकते थे कि कौन सा जाति जो है किस तरफ से था। अब इसमें जो है एक और कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं कि इससे आपको समझ में आ जाएगा कि जाति और धर्म का जो है तत्कालीन राजाओं से बहुत ज़्यादा मतलब नहीं था। वो अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए जो है किधर का भी साइड ले सकते। एक समय जो है अफजल खान जो है उसने जो है मिलने का जो है प्रयास किया शिवाजी महाराज से, और इसके लिए जो है उसका जो सेनापति था जो कि एक पुरोहित था, कुलकर्णी नाम था, वो जो था उसने प्रस्ताव भेजा। और इधर शिवाजी के जो सेनापति थे वो एक मुस्लिम थे, उनको प्रस्ताव भेजा कि जो है अकेले में जो है अफजल खान मिलना चाहता है शिवाजी से। और प्लानिंग इन लोगों का ये था कि अफजल खान
कदकाठी से बहुत ही लंबा चौड़ा तगड़ा था। वो शिवाजी को जो है गर्दन से पकड़ के मार देना चाहता था मीटिंग में ही, बिना किसी अस्त्र के। तो जो उस समय के शिवाजी के सेनापति थे, उनको ये पता था कि ये जो है चाल के तहत जो है वो लोग मिलाना चाहते हैं। तो उन्होंने शिवाजी को बगनख्खा दिया और बोला कि अफजल खां आप पे हमला ज़रूर करेगा, और जैसे ही हमला करे आप उसका जो है इस बगनख्खे से हत्या कर दीजिएगा। इसके बाद जैसे ही जब मीटिंग हुई है, अफजल खां शिवाजी का गर्दन पकड़ के उनको मारने की कोशिश किया। शिवाजी ने जो है बगनख्खे से उसका पेट फाड़ दिया और फिर अफजल खां की मृत्यु हो गई। यह देखकर वहाँ पे खड़े जो उसके सेनापति कुलकर्णी थे, उन्होंने जो है तलवार से हमला किया शिवाजी के ऊपर। शिवाजी चौकन्ने थे, वो हट गए और उन्होंने उससे कहा कि अब तुम चले जाओ, चूँकि हम नहीं चाहते हैं तुमको मारना। ये जो है अफजल खां आया था हमको मारने, इसलिए इसको मारे हम। लेकिन जो कुलकर्णी था उसने आव न देखा ताव और फिर से हमला कर दिया, और इस बार जो है शिवाजी ने अपने सेनापति से तलवार लिया और उसके 2 टुकड़े कर दिए। तो ये जो है कहानी थी, आप समझ सकते हैं। पुरोहित वर्ग से आने वाले व्यक्ति भी अफजल खां की तरफ से थे और मुस्लिम वर्ग से आने वाले व्यक्ति जो है शिवाजी की तरफ से थे। और इवन जो है 18 सेनापतियों में से 12 सेनापति जो शिवाजी के थे वो मुस्लिम ही थे। और उस समय के तत्कालीन जो है पुरोहित वर्गों के द्वारा जो है यह कहा जाता था कि समुद्र जो भी व्यक्ति पार करेगा उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस वजह से शिवाजी का जो भी सैन्य दस्ता था उसमें जो है नौसेना जो भी थी उसमें जो है सारे के सारे जो सिपाही थे वो मुस्लिम समुदाय से ही आते थे, जिनको समुद्र से कोई परहेज नहीं था। और इस प्रकार जो है शिवाजी एक बहुत ही विशाल साम्राज्य बनाने में जो है कामयाब रहे। अब जो है शिवाजी के गुरु के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। रामदास को जो है उनका गुरु माना जाता है। समर्थ रामदास का नाम जो है आप इतिहास में पढ़ते होंगे। अब बताइए, समर्थ रामदास को गुरु बनाया जाता है और खुद समर्थ रामदास के द्वारा जो है उनको अपने ही पुस्तक बोधि में जो है कहा हुआ है कि मूर्ख राजा। तो मूर्ख राजा अपने ही शिष्य को जो कह रहा है उसको गुरु मानने का जो है ज़बरदस्ती थोपा हुआ है। इसके बारे में भी भविष्य में हम जो है पड़ताल करेंगे और आप तक अपनी जो है कहानी पहुंचाएंगे। तो शिवाजी महाराज, मुख्य बात यह है कि शिवाजी महाराज जो थे उन्होंने शाक्त धर्म जो है अपना लिया और शाक्त परंपरा के अनुसार ही जो है गणेश चतुर्थी का जो है पूजा का आयोजन जो है सार्वजनिक तरीके से होने लगा। तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। बहुत दिनों तक जो है शिवाजी महाराज का जन्म दिन नहीं मनाया जाता था इंडिया में। बाद में जो है धीरे धीरे इसका प्रचलन शुरू हुआ और आज के समय में महाराष्ट्र में जो है शिवाजी की मूर्ति जो है गिर चुकी थी। तो आपने देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा इसके लिए माफ़ी भी मांगा गया और बहुत सारे राजनीतिक दल के द्वारा जो है हंगामा भी खड़ा हुआ था इसके लिए। तो शिवाजी महाराज जो थे इंडिया के जो है सबसे बड़े 2 शासकों में से एक शासक थे। तो शिवाजी की कहानी और जो है गणेश चतुर्थी से उनका संबंध के बारे में जो है आज हमने विस्तृत चर्चा की। आगे भी जो है गणेश चतुर्थी के संबंध में जो है हम कुछ वीडियो और भी आपको बनाएंगे। आने वाला समय भी जो है गणेश चतुर्थी अभी चल ही रहा है। तो अगर आपने जो है हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा है, हमने इससे पहले जो है शिक्षक दिवस के ऊपर जो है एक वीडियो बनाया था जिसमें हमने बताया कि ओरिजिनल शिक्षक कौन था जिसके लिए शिक्षक दिवस मनाया जाना चाहिए हमारे हिसाब से। और दूसरा हमारा वीडियो एक था विवेचना प्रोग्राम के ऊपर, जिस सम्राट अशोक के ऊपर क्या कुछ जो है उसमें जो है विवेचना में प्रोग्राम में बताया गया, उसके ऊपर हमने विश्लेषण किया था। तो आप ये दोनों वीडियो जो है देख सकते हैं। लिंक हमने जो है डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है और ये वीडियो के अंत में भी आपको दिख जाएगा, वहाँ भी क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर करें। और वीडियो ख़राब लगा तो भी हमें बताएं क्या आपको ख़राब लगा और क्या कुछ हम सुधार कर सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।